हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका द सिलेक्शन क्लासेस में। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं रिसेंटली जो इंडिया ने G20 समिट ऑर्गेनाइज करी थी, उसमें दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया कि उसमें जो है वो अफ्रीकन यूनियन एज ए मेंबर जो है उसको ऑफिशियल मान्यता मिल गई। ठीक है, अब उसकी जो प्रोसीडिंग्स है वो दोस्तों शुरू हो जाएंगी। तो वी कैन से कि अफ्रीकन यूनियन जो है वो चर्चा का विषय बन गया है जितने भी अपकमिंग एग्जाम दोस्तों आने वाले हैं इस समय। ठीक है, तो यदि दोस्तों हम इस वीडियो की बात करते हैं तो इसमें हमारे दोस्तों दो इंपॉर्टेंट एग्जाम जो हम कवर कर रहे हैं, यूपीएससी और दोस्तों यूपीपीएससी। एंड यूपीपीएससी के अलावा दोस्तों जो भी एग्जाम है यूपीपीएससी जो कंडक्ट कराते हैं, फिर यूपीट्रिपलएससी, उनके लिए भी दोस्तों ये जो वीडियो है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो ये दोस्तों कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो कि G20 समिट से रिलेटेड है, यू कैन सी दोस्तों। तो इन फोटोग्राफ्स में दोस्तों ये जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, एंड ये दोस्तों जो है ये है चेयरमैन जो आपका अफ्रीकन यूनियन है उसके दोस्तों चेयरमैन है। तो इन्हीं के बारे में दोस्तों हम लोग चर्चा करने वाले हैं, अफ्रीकन यूनियन। ये दोस्तों कुछ अच्छे फोटोग्राफ्स हैं, यू कैन सी, यहाँ पे गले मिलते हुए, यहाँ पे दोस्तों वार्तालाप करते हुए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। ठीक है, तो यू कैन सी दोस्तों फोटोग्राफ ऑल्सो, वन मोर फोटोग्राफ आई हैव ब्रिंग टू यू। तो अफ्रीकन यूनियन की दोस्तों यदि हम बात करते हैं तो इट वाज फॉर्मरली नोन एज द 1963 से 2002 में दोस्तों इसका जो नाम था वो कुछ और था, एंड इट वाज नोन एज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनियन, जिसको दोस्तों शॉर्ट में भी लिखते हैं हम OAU। ठीक है, तो OAU दोस्तों इसका शॉर्ट में नाम है। अभी दोस्तों इसका नाम अपडेट होके बन गया है, दैट इज अफ्रीकन यूनियन। ठीक है, तो एक दोस्तों ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब क्या है कि यहाँ पे बहुत सारी जो गवर्नमेंट है वो एक साथ काम करते हैं किसी एक पर्टिकुलर टास्क के लिए या फिर किसी एक पर्टिकुलर मोटिव या फिर एम के लिए। तो इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 2002। ठीक है, अब दोस्तों जैसे मैंने बताया 1963 में तो ये जो है OAU का फाउंडेशन हुआ, लेकिन दोस्तों 2002 में ऐसी ज़रूरत आन पड़ी कि इसका नाम भी चेंज हो गया और इसका दोस्तों पूरा का पूरा स्वरूप भी चेंज हो गया। ठीक है, तो इट वॉज टू प्रमोट द यूनिटी वी कैन से एंड सोलिडेरिटी। ठीक है, सोलिडेरिटी मतलब एकजुटता दिखाने के लिए ऑफ द अफ्रीकन स्टेट्स टू स्पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एक उनकी एकजुटता दिखाने के लिए इसका नाम दोस्तों चेंज कर दिया गया, दैट इज अफ्रीकन यूनियन, एंड टू प्रमोट द इंटरनेशनल कोऑपरेशन। द अफ्रीकन यूनियन रिप्लेस द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द अफ्रीकन यूनिटी। द AU's हेडक्वार्टर्स, ठीक है, आर इन आदिस अबाबा, इथियोपिया। तो इथियोपिया की दोस्तों जो कैपिटल है दैट इज आदिस अबाबा, इसी में दोस्तों इसका हेडक्वार्टर्स है, दैट इज आदिस अबाबा। तो आपको दोस्तों ये बात याद होनी चाहिए कि इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, आदिस अबाबा में है। ठीक है, एक मिनट दोस्तों, आदिस ADDIS और अबाबा। तो इट इज़ ऑल्सो द कैपिटल ऑफ द वी कैन से इथियोपिया कंट्री है, उसी की दोस्तों ये कैपिटल है। ठीक है, एंड इसका मोटो क्या है, अ यूनाइटेड एंड द स्ट्रॉन्ग अफ्रीका, एकजुटता वाला और दोस्तों यूनाइटेड अफ्रीका इसका मोटो है। एंड दोस्तों इसके जो करंट चेयरमैन है अजाली असोमी। ये दोस्तों जो फोटोग्राफ है ये आपके चेयरमैन जो है इसके अफ्रीकन यूनियन अजाली असोमी जी की ये दोस्तों फोटोग्राफ है। तो आई होप दोस्तों ये बात आपको समझ में आई होगी कि इसका फॉर्मर नाम क्या था, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी, जिसको दोस्तों शॉर्ट में हम लिख सकते हैं OAU। अभी दोस्तों इसका नाम हो गया है अफ्रीकन यूनियन और 2002 में इसको इस्टेब्लिशमेंट किया जाता है। उससे पहले 1963 में दोस्तों इस्टेब्लिशमेंट किया गया था OAU का। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट भी है दोस्तों, तो एज आई कैन से OAU वाज इस्टेब्लिश ऑन May 25, 1963। तो 1963 में OAU का इस्टेब्लिशमेंट होता है एंड इट्स एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड डिप्लोमेसी स्पेशली इन सपोर्ट ऑफ अफ्रीकन लिबरेशन मूवमेंट्स, मीडिएटेशन ऑफ द बाउंड्री कॉन्फ्लिक्ट्स एंड द रीजनल एंड द सिविल वॉर। तो मतलब कुल मिला के मोटा मोटा बात यह है कि अफ्रीका की भलाई के लिए दोस्तों इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था, जिससे कि 1963 में दोस्तों जो पॉलिटिकल सिनेरियो दैट वाज समथिंग डिफरेंट, तो उसी को डिफेंड करने के लिए सब लोग अपना अपना एरिया बचा रहे थे। तो अफ्रीकन यूनियन, जैसे दोस्तों यूरोपियन यूनियन था उस समय दोस्तों अफ्रीकन यूनियन की डिमांड बाद में हुई थी, लेकिन दोस्तों उस समय जो 1963 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हो चुका था, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी। The OAU maintained the African group at the यूनाइटेड नेशन। तो यूनाइटेड नेशन में दोस्तों इसका जो है वी कैन से रिप्रेजेंटेशन था अफ्रीकन यूनियन के नाम से।
ठीक है, तो नेक्स्ट दोस्तों हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट वी हैव द प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द OAU। ठीक है, तो अभी OAU की बात हो रही है, वाज द एनुअल असेंबली ऑफ द हेड्स ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो जो स्टेट्स, मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं कोई राज्य की बात हो रही है, जब हम दोस्तों इंटरनेशनल सिनेरियो में बात करते हैं तो स्टेट्स का मतलब होता है जो कंट्रीज होती हैं उनको स्टेट्स बोला जाता है, एंड द गवर्नमेंट, उनके दोस्तों जो हेड्स होते हैं उन्हीं के बीच में चर्चा होती है और उन्हीं के बीच में दोस्तों पॉलिसी मेकिंग का काम होता है। एंड बिटवीन दीज समिट्स कॉन्फ्रेंसेज पॉलिसी डिसीजंस वर इन द हैंड्स ऑफ ए काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स कंपोस्ट ऑफ द फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ द मेंबर्स स्टेट। ठीक है, तो जो फॉरेन मिनिस्टर्स होते हैं मेंबर स्टेट्स जो भी है उन्हीं के हिसाब से दोस्तों फिर जो पॉलिसी आपको एग्जीक्यूट करनी है वही दोस्तों उसका काम करते हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड पे हमारे पास है दैट इज़ अ मेजर प्रैक्टिकल अचीवमेंट। OAU की अचीवमेंट दोस्तों क्या क्या है, तो मीडिएशन का काम किया दोस्तों सेवरल डिस्प्यूट, वो जो बॉर्डर डिस्प्यूट, सबसे पहले दोस्तों अल्जीरिया और मोरक्को का बॉर्डर डिस्प्यूट। मोरक्को की कैपिटल दोस्तों राबत है, RABAT। कीनिया और सोमालिया का जो बॉर्डर डिस्प्यूट है दोस्तों उनके बीच में भी इन्होंने एक तरह से आर्बिट्रेशन का काम किया OAU ने। इन 1998 में दोस्तों OAU वाज स्पॉन्सर्ड एन इंटरनेशनल पैनल हेडेड बाय द फॉर्मर बोत्सवानन प्रेसिडेंट केटुमिले मसायर। ठीक है, टू इन्वेस्टिगेट द जेनोसाइड दैट टुक प्लेस इन द रुवांडा। ठीक है, तो रुवांडा की दोस्तों जो कैपिटल है दैट इज़ आई थिंक किगाली। तो किगाली में मतलब जो रुवांडा में जीनोसाइड हुआ था उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए दोस्तों बोत्सवाना के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे केटुमिले मसायर, उनके नेतृत्व में दोस्तों एक वीकेंड से एक कमेटी बनाई गई थी एंड उसका दोस्तों जो रिजल्ट है वो 2000 में पब्लिश किया गया। मूविंग नेक्स्ट, ओके, सो ऑल्सो इन 2000, एक मिनट, आई थिंक वी लेफ्ट समवेयर, नो, ठीक है, तो 2000 में ही दोस्तों बात क्या छिड़ी, अफ्रीकन यूनियन की बनाने की दोस्तों चर्चाएं शुरू हो गई। तो इन 2000 अ मूव स्पेयरहेडेड इन लीबियन लीडर कर्नल मोहम्मद अल कद्दाफी। ठीक है, तो दोस्तों वहाँ पे जो लीबिया के लीडर थे मोहम्मद अल कद्दाफी, उन्होंने दोस्तों इस मूव को शुरू करा दैट इट वाज प्रपोज्ड दैट द OAB बी रिप्लेस बाय न्यू बॉडी दैट इज द अफ्रीकन यूनियन। द अफ्रीकन यूनियन वाज टू बी मोर इकोनॉमिक इन नेचर सिमिलर टू दैट ऑफ यूरोपियन यूनियन। तो जैसे दोस्तों यूरोपियन यूनियन एक तरह से इकोनॉमी को लेके काफ़ी ज़्यादा सजग और सतर्क थी, उसी हिसाब से इन्होंने प्रपोजल दिया था कि भैया हमको भी इसका नाम जो है बदल के अफ्रीकन यूनियन कर देना चाहिए। दैट इज़ यूरोपियन यूनियन जैसे इंडिकेट कर रहा वर्ड पावर और यूनिटी, तो ऐसी दोस्तों अफ्रीकन यूनियन जो है उसको प्रपोजल किया गया था 2000 में। एंड वुड कंटेन ए सेंट्रल बैंक, एक कोर्ट भी होगा उनका, सेंट्रल बैंक भी होगा और एक तरह से ऑल अफ्रीका पार्लियामेंट भी होगी। ठीक है, तो यही दोस्तों उसका मोटिव था कि इसको अफ्रीकन यूनियन बनाया जाए। एंड ये दोस्तों जो सिंबल है वो अफ्रीकन एम्बलम जो है, अफ्रीकन यूनियन को जो एम्बलम है उसका दोस्तों ये सिंबल है। नेक्स्ट, ओके, सो ए कॉन्स्टिट्यूटिव एक्ट विच प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द अफ्रीकन यूनियन। अब दोस्तों अफ्रीकन यूनियन की शुरुआत मतलब उसकी बनने लगती है एंड इट वाज रैटिफाइड बाय द 2/3 ऑफ द OAU's members and came into the force on the 26 मई 2001। तो 26 मई 2001 को दोस्तों ये नोट्स बना लेना बड़े इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में दोस्तों अक्सर पूछा जाता है। ऐसा नहीं पूछा जाएगा, छोटे एग्जाम में वन लाइनर पूछे जाते हैं, लेकिन दोस्तों UPPSC या फिर UPSSC में या फिर UPPSC में दोस्तों कुछ घुसा के मतलब एकदम घुमा के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं बिल्कुल डीप में जाके। ठीक है, तो बड़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों बात है कि इसका रेटिफिकेशन हुआ था एंड ये दोस्तों लागू कर दिया गया था, कम इनटू फोर्स ऑन 26 मई 2001 एंड आफ्टर ए ट्रांजिशन पीरियड द अफ्रीकन यूनियन रिप्लेस द OAU इन जुलाई 2000। ठीक है, तो जुलाई 2000 में दोस्तों में ऑफिशियली वी कैन से अफ्रीकन यूनियन की उत्पत्ति हो गई थी इन प्लेस ऑफ OAU। इन 2004 द AU's पैन अफ्रीकन पार्लियामेंट वाज इनॉग्रेटेड। 2004 में दोस्तों पैन अफ्रीकन एक पार्लियामेंट भी ऑर्गेनाइज वी कैन से इनॉग्रेट कर दी गई एंड द ऑर्गेनाइजेशन एग्री टू क्रिएट ए पीस कीपिंग फोर्स और जिसमें दोस्तों करीब 15,000 जो है वो सोल्जर शामिल है। ठीक है, तो मतलब जैसे नाटो है, नाटो का एक जो वी कैन से एक ग्रुप है जिसमें दोस्तों एक फोर्स है उनके पास, वो बाहरी शक्ति से यदि कोई आक्रमण करता है एक देश को तो वो लड़ सकते हैं। सिमिलरली दोस्तों इनके पास भी अच्छी सेना है, 15,000 दोस्तों वहाँ पे सोल्जर्स हैं। ठीक है, उस टाइम पे। नेक्स्ट, द AU वाज अनाउंस्ड इन द सीरटे डिक्लेरेशन। ये दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है,
सिरटे डिक्लेरेशन, और आई कैन से इसको आप जैसे पढ़ सकते हैं, आई कैन से सर्ट भी पढ़ सकते हैं, सिर्ट भी पढ़ सकते हैं, डिफरेंट वी कैन से। आप वोकेबलरी के हिसाब से आई नीड टू चेक कि इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है, बट फिलहाल आपको अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए कि वो किससे रिलेटेड है। इन सिरटे एक जगह है दोस्तों लीबिया में, ठीक है, क्योंकि दोस्तों लीबिया के जो लीडर थे उन्होंने ही प्रपोजल किया था, तो वहीं पे दोस्तों इसका डिक्लेरेशन साइन हुआ था 9 सितंबर 1999 को, कॉलिंग फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अफ्रीकन यूनियन एंड द ब्लॉक वाज फाउंडेड ऑन 26 मई 2001 इन द आदिस अबाबा इथोपिया। तो वहीं पे दोस्तों उसका हेडक्वार्टर्स बना दिया गया एंड इट वाज लॉन्च्ड ऑन 9 जुलाई 2002 इन द डरबन साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों यदि हम बात करेंगे कि डिक्लेरेशन हुआ था दैट इज़ सितंबर 1999 में, उसके बाद दोस्तों 2001 में वी कैन से उसका ब्लॉक वाज फाउंडेड, उसके बाद दोस्तों ऑफिशियल जो लॉन्च है वो 2002 में हुआ था जुलाई में। नेक्स्ट, अब दोस्तों यदि हम थोड़े से स्टैटिक जीके की बात करते हैं तो इसमें दोस्तों सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट सिटी है दैट इज़ इन लेगोस, जो कि नाइजीरिया में है, एंड वाइल द लार्जेस्ट अर्बन एग्लोमरेशन, मतलब जो सबसे बड़ा जो शहरी एक तरह से वी कैन से शहरी लाइक सिटी वी कैन से, वो है कायरो दोस्तों, जो कि इजिप्ट की कैपिटल है कायरो। एंड द प्राइमरी वर्किंग लैंग्वेजेस, कौन कौन सी लैंग्वेजेस है दोस्तों? अरबिक है, इंग्लिश है, फ्रेंच, पोर्चुगीज, स्पेनिश एंड स्वाहिली, ठीक है। तो अरब हमारे पास है, इसमें इंग्लिश है दोस्तों, इसमें फ्रेंच है, इसमें दोस्तों पोर्चुगीज़ है, इसमें दोस्तों स्पेनिश है एंड इसमें दोस्तों स्वाहिली है, ठीक है। तो जो भी दोस्तों आपके पास अभी निमोनिक मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रही ना मैंने बनाया, तो निमोनिक में बना के आपको बता दूंगा कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं। एंड विद इन द अफ्रीकन यूनियन देयर आर ऑफिशियल बॉडीज सच एज द पीस एंड सिक्योरिटी काउंसिल एंड द पैन अफ्रीकन पार्लियामेंट। तो पैन अफ्रीकन पार्लियामेंट है, जैसे दोस्तों यूनाइटेड नेशंस के बाद डिफरेंट ऑर्गन्स है, ऐसे ही दोस्तों इसके पास भी कुछ मेन ऑर्गन्स हैं। तो एट द 18th G20 दैट इज़ ग्रुप ऑफ 20 मीटिंग, अब दोस्तों भारत ने 18वीं जो G20 समिट कंडक्ट करी सक्सेसफुली, उसमें दोस्तों ये ऐलान किया गया दैट इज़ सुपर इंपॉर्टेंट कि हेल्ड इन द दिल्ली इंडिया, अफ्रीकन यूनियन वाज एडमिटेड एज ए मेंबर टू द G20 लाइक यूरोपियन यूनियन, ठीक है। अब दोस्तों G20 में 19 तो इंटरनेशनल वी कैन से कंट्रीज़ हैं जिनको स्टेट्स बोला जाता है, एक यूनियन है यूरोपियन यूनियन। अब दोस्तों 2 यूनियन होंगे बेसिकली, अफ्रीकन और यूनियन और यूरोपियन यूनियन, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। अब G20 का नाम G21 होगा या G20 प्लस होगा, दैट इज़ वी नीड टू चेक। नेक्स्ट, अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट लाइक सस्पेंशन देख लेते हैं क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। माली वाज सस्पेंडेड फ्रॉम द अफ्रीकन यूनियन ऑन द 9 अगस्त 2020, ठीक है। 19 अगस्त 2020 को माली को दोस्तों सस्पेंडेड कर दिया गया था और 9 अक्टूबर ऑफ द सेम ईयर उसको वापस से दोस्तों पीस एंड सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ द अफ्रीकन यूनियन लिफ्टेड द सस्पेंशन। उसी साल दोस्तों उसका सस्पेंशन हटा भी दिया गया। उसके बाद दोस्तों फिर से ऑन जून 1, 2021 द फॉलोइंग इट्स सेकेंड मिलिट्री कू विद इन द 9 मंथ, ठीक है। तो इसको दोस्तों फिर से सस्पेंड कर दिया गया था, ठीक है। तो पहले सस्पेंड, फिर दोस्तों रिजम्पशन, फिर दोस्तों सस्पेंड, ठीक है। माली के बारे में आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए बस माली की कैपिटल क्या है। और कुछ दोस्तों सस्पेंशन देख लेते हैं, रिसेंट वाला देख लेते हैं, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। एंड यदि देखो ये देखो दोस्तों यहाँ पे गैबॉन, ठीक है। तो गैबॉन मेंबरशिप वाज सस्पेंडेड बाय द अफ्रीकन यूनियन ऑन 31 अगस्त 2023। ये दोस्तों सबसे लेटेस्ट है इसलिए इंपॉर्टेंट है। फॉलोइंग ए मिलिट्री कूप दैट डिपोज्ड प्रेसिडेंट अली बोंगो ओंडीमा, ठीक है। तो अली बोंगो ओंडीमा को दोस्तों वहाँ पे डिपोज कर दिया गया, वहाँ पे मिलिट्री कूप हुआ, इसलिए दोस्तों गैबॉन की भी जो मेंबरशिप है उसको सस्पेंड अभी कर रखा रिसेंटली दोस्तों, यही लेटेस्ट सस्पेंशन है। तो थैंक यू दोस्तों फॉर योर टाइम एंड यू वॉच्ड, एंड आई वुड लाइक टू प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें दोस्तों चैनल को, एंड यू कैन सब्सक्राइब। और दोस्तों हमारे पास जो ऐप एंड्रॉयड ऐप है आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, एंड आई वुड लाइक कि आप इसको सब्सक्राइब करिए एंड प्लीज़ दोस्तों इसको लाइक और शेयर भी करिए। सो थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आपको कैसी लगी वीडियो और क्या इंप्रूवमेंट इसमें आप चाहते हैं तो प्लीज़ डू लेट मी नो सो दैट आई कैन डू द इम्प्रूवमेंट अकॉर्डिंग टू यू, बिकॉज मेरा काम दोस्तों आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करने का है, वेदर इट इज़ मैथमेटिक्स, वेदर इट इज़ जनरल अवेयरनेस, वेदर इट इज़ कोई स्पेसिफिक टॉपिक, आई विल प्रोवाइड यू द बेस्ट सो दैट यू कैन गेट द बेस्ट। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन यू टेक केयर एंड कीप स्टडिंग, बाय, टेक केयर।